बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बाय पार्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर हम तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि बाय पार्ट्स का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आप उसको कर सकते हैं। अब पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी थ्योरेटिकल साइड। बाय पार्ट्स जो है वो किस सिचुएशन में लगता है, पहले तो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो u इंटू वी लगता है, बाय पार्ट्स लगता है। अब उसमें u किसको लेना है, v किसको लेना है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले फार्मूला लिख देता हूं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। ये है हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि बाय पार्ट्स कब लगता है? बाय पार्ट्स उस वक्त लगता है जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसमें u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। बस ये बात ज़हन में रखनी है कि जिसको u लेंगे उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और जिसको v लेंगे उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अब आइए पहले हम एक चीज आपको समझा देते हैं। ये है ये हमारे पास है लिएट। अब ये लिएट एक टेक्निक है जो टीचर्स मुसलसल बताते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ln फंक्शन। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। अब इसकी लॉजिक कैसे लगेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इनवर्स फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप जब भी किसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स में, आप इसी तरह के फंक्शन से वास्ता पड़ेगा। अब जैसे फर्ज कर लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है x और ये आपको दिया हुआ है e ऑफ x। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं फिलहाल ये समझाने जा रहा हूं कि u किस तरह से लेंगे और v किस तरह से लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 6.4 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। अब देखें x कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन, और e ऑफ x कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको यहाँ ऑर्डर में देखें, अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है। इस ऑर्डर के तहत जो फंक्शन पहले होगा उसको u लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि अलजेब्रिक पहले है तो मैंने किसको ले लिया, u, और फिर v किसको ले लेंगे उसके बाद वाले फंक्शन। तो u का क्या फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव, और v का क्या फाइंड करना होगा, इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि u और v किस तरह से लेते हैं। इस टेक्निक को ध्यान में रखिए। लिएट, L लॉगरिथमिक फंक्शन, I इनवर्स फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस ऑर्डर में जो पहले होगा उसको U लेंगे और जो बाद में होगा उसको V लेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको इस ऑर्डर से मैच करेंगे। अब जैसे देखें, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, x साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब इधर आइए, इनवर्स पहले है अलजेब्रिक बाद में है, तो जो पहले है उसको U लेंगे और जो v है उसको बाद में लेंगे, जो बाद में है उसको v लेंगे। अब जैसे फर्ज कर लें कि एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये आपको दिया हुआ है x स्क्वायर cos x। इस टेक्निक को ध्यान में रखेंगे। अब आप देखें x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ तरतीब में चलते हैं, अलजेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो इसका मतलब है कि u हम ले लेंगे अलजेब्रिक को, दैट इज u स्क्वायर, और v किसको ले लेंगे, cos x को। और अब अगर एक ही सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, फर्ज कर ले कि ये ln x का आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेट करना है। जब आपको सिंगल फंक्शन दिया हुआ हो और कहा जाए कि इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, तो फिर याद रखिएगा सिंगल फंक्शन कुछ भी दिया हुआ हो उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा वो u होगा, और v क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जैसे फर्ज कर लें कि आपसे कहता है ln x को इंटीग्रेट करें यूजिंग बाय पार्ट्स, तो अब यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो u जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है
अगर ए की फंक्शन दिया हुआ है तो एल वो उसको हम यू ले लेंगे, बाकी जो दूसरा फंक्शन है उसको हम वी लें। इस चीज को याद रखिएगा। आई होप कि अभी जो मैंने आपसे डिस्कशंस की हैं आपके सामने मौजूद हैं कि बाय पार्ट्स में कब लगता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए। और एक टेक्निक बताइए लीएट, इसको आपने ध्यान में रखना है। इस ऑर्डर में जो फंक्शन वेरिएबल पहले होगा, फंक्शन पहले होगा, उसको हम यू लेंगे, जो बाद में होगा उसको हम वी लेंगे, इस ऑर्डर के तहत। अब जैसे देखें ये यू क्या है, ये एक्स क्या है, अलजेब्रिक है, और ई ऑफ एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो यू किसको लेंगे, एक्स को लिया, वी किसको लेंगे, ई ऑफ एक्स को लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात ज़हन में रखनी है कि बाय पार्ट्स कब लगता है, ये बता दिया। ये बाय पार्ट्स का फार्मूला है, बार बार यूज करेंगे, इंशाल्लाह ज़ुबानी याद हो जाएगा। बस ये पता होना चाहिए कि विच क्राइटेरिया, on which basis we have to take out the u and which basis we have to take out v. Now we are going to start the exercise right now. Okay students, exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का आप सोच रहे हो कि मैं तीसरे पार्ट से इसको क्यों शुरू कर रहा हूँ। उसकी वजह है पहले दो पार्ट्स जो दे रखे हैं उसमें दो दफा बाय पार्ट्स लगेगा, तो पहले स्टूडेंट्स को एक दफा बाय पार्ट्स लगने को अंडरस्टैंड कर लेगा, तो फिर हम अगले पार्ट्स कराएंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा आसान लगेगा टॉपिक। वरना अगर डायरेक्टली आप डबल बाय पार्ट्स में जाएंगे तो आपको परेशानी होगी कि या तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, तो नॉट एट ऑल। अब आइए यहाँ साइड पर लिख देते हैं लीएट, ताकि आपको याद रहे कि टेक्निक कौन सी लगनी है। ये कोई ऑफिशियल टेक्निक नहीं है, टीचर्स के सीना बसीना चलती रही है। अब ये देखें x क्या है, अलजेब्रिक है, और cos x क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अलजेब्रिक पहले आएगा तो हमने u ले लिया x को, t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है तो v किसको ले लिया, cos x। ये तो तय हो गया कि u किसको लेना है और v किसको लेना है। फिर मैंने कहा u का डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया du अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1 होता है, या आप पहले निकाल लीजिएगा ताकि आपको सब्स्टिट्यूशंस में आसानी रहे। फिर मैंने कहा v का इंटीग्रेशन किया जाता है, तो लगे हाथों यहीं पे करेंगे, तो cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे। ये दो इंफॉर्मेशन चूंकि यूज करनी है, ये हमने पहले से लिखी। अब मैंने क्या कहा, u कैसे लेना, v कैसे लेना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब u लेंगे तो उसका डेरिवेटिव किया जाएगा हमेशा, और v लेंगे उसको हमेशा इंटीग्रेट करेंगे। इसको पहले कर लीजिएगा ताकि फार्मूले में आपको आसानी रहे। तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देते हैं पहले, u इंटू v, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया x और ये हो गया cos x ऑफ dx। अब u की जगह हम ऐसा करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब ये ज़हन में रखना है, u की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे और v की जगह v की वैल्यू पुट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, u एज, अब ये देखिए ये u है और ये क्या है, v है, तो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, जो फॉर्मूला लिखा है उसको ज़हन में रखेंगे। मेन इंटीग्रेशन का साइज बड़ा रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। अब x है, cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी है, हमने पहले निकाल लिया, sin x। या तो आसान है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं तो फिर आपको इसका फायदा नजर आएगा कि पहले हमने फाइंड कर लिया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x होता है। ये हो गया x sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और अब आपने प्लस c लगा दिया, तो ये हो गया x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास बाय पार्ट से इसका आंसर आ। अब हम इसका पहला और दूसरा पार्ट शेयर करेंगे आपसे। पहला तीसरा पार्ट इसका हमने शेयर करने की वजह आपको बता दी थी कि यहाँ पर एक ही दफ़ा बाय पार्ट्स लगेगा, तो पहले आप ये सीख लें कि एक ही दफ़ा बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, फिर हम डबल बाय पार्ट्स की बात करते हैं। आइए अगले पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब आइए इसके हम फर्स्ट पार्ट को शेयर कर लेते हैं पहले आपसे। तो अब आप देखें, लिएट को ज़हन में रखिएगा, बार बार लिखता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, और e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसका मतलब है कि जो पहले है उसको हम u ले लेंगे और जो बाद में है उसको हम v ले लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह। u लेते हैं तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो गया u, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये पहले ही फाइंड कर लिया कर, जब लेंथी कैलकुलेशन आएंगे तो फिर इसका फायदा आपको नजर आएगा। e ऑफ x का इंटीग्रेशन e ऑफ x ही होता है। u लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे, v लिया उसको हम इंटीग्रेट करें। अब यूजिंग बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स ले रहे हैं तो दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, मेन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v। ये अब u क्या है? ये u है और ये v है, तो ये मैंने u एज इट इज, ये बार बार फॉर्मूला आप भी लिखा करेंगे तो दो तीन पार्ट्स के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस मेन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, e ऑफ x का इंटीग्रेशन e ऑफ x ही होता है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और e ऑफ x का इंटीग्रेशन e ऑफ x होता है ऑफ dx। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने तीसरा पार्ट पहले क्यों कराया, क्योंकि उसके अंदर वन टाइम बाय पार्ट्स लग रहा है। तो पहले हम वन टाइम सिखाते हैं, उसके बाद डबल बाय पार्ट सीखते हैं, तो ज़रा आसानी रहती है। अब देखिए बेटा, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, दोबारा दो फंक्शंस रह गए। तो ये मेन इंटीग्रेशन जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा उस वक्त तक बाय पार्ट्स लगता रहेगा। तो अगेन यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर अगेन द सेम सिचुएशन हियर वी हैव टू फेस, कि इसके ऊपर हमने क्या किया, दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा। तो अब आप देखें कि ये अपनी जगह रहेगा, e प्लस सी बाद में लिखेंगे। अब ये माइनस, अब 2 को बाहर निकाल लीजिए तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये u है और ये क्या है? v है। तो बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ दोबारा से, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर मेन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ dx। तो ये मेरे पास डबल बाय पार्ट्स लग रहा है, ये ख्याल रखिएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपनी जगह रहेगा, x, e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होगा, ऑफ dx। ये जब तक मेन इंटीग्रेशन हो नहीं जाएगा आप प्लस सी नहीं लिखेंगे, लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस 2x, e ऑफ x माइनस 2 अपनी जगह रहेगा, और e ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e ऑफ x, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस सी आ गया, इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने देखा कि हमने दो दफा बाय पार्ट्स लगाया। तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन दिया है तो पहले मैंने थर्ड पार्ट करवाया था, ताकि सिंगल बाय पार्ट्स कैसे लगता है पहले आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। आई होप कि देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द u एंड द v। तो अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो अगेन अब देख रहे हैं आप, पावर 3 है, पावर 2 थी तो 2 दफ़ा लगा है, पावर 3 है तो 3 दफ़ा लगेगा। तो एग्जाम में नॉर्मली आपका डबल बाय पार्ट्स तक का तो एग्जाम में आता है, इसको आपकी सही रखना है। सेम सिचुएशन है, सिर्फ पावर का फर्क है। ये लिएट आ गया। अब लिएट, ये x अलजेब्रिक है, e ऑफ x एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो ये हमने इसको u ले लिया और इसको हमने v ले लिया। पावर 2 थी 2 दफ़ा लगा है, पावर 3 तो 3 दफ़ा बाय पार्ट्स लगेगा, ये शुरू से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। e ऑफ x का इंटीग्रेशन e ऑफ x ही होगा,
तो यूजिंग बाय पार्ट्स, तो ये हो गया आपके पास। फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, u into v, u as it is, integration of v minus main integration derivative of u integration of v of dx, सिंपल सी। तो ये हो गया u। अब u का मतलब क्या है, एक्स क्यूब। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक्स क्यूब e of x dx, integration of v, that is e of x, main integration derivative of u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। ये तो अपने पास आ गया। e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होगा, ये हम निकाल चुके हुए हैं, और e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होता है ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, दोबारा बाय पार्ट्स लगा देते हैं इस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं 3 हमने बाहर निकाल लिया, अब डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अब ये u है और ये क्या है, v। तो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। ये हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। दोबारा ये हो गया -3x², e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होता है, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x होगा, e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होगा। मैंने क्या कहा था, जब तक मेन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं हो जाता आपने प्लस ही नहीं लिखना। अब यहाँ देखें दोबारा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे आखिर में। ये हो गया 3x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, बाहर निकाल लें तो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दोबारा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगेन जब तक मेन इंटीग्रेशन आपका सॉल्व नहीं हो जाता उस वक्त तक आपको बाय पार्ट्स लगाना होता है। अब ये u हो गया और ये v हो गया। u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। तो ये दिए स्टूडेंट्स हो गया आपके पास -3x² e ऑफ x अपनी जगह रहेगा +6। अब e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होगा, x का डेरिवेटिव 1, e ऑफ x का इंटीग्रेशन वही होगा। ये अब आपके पास हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x e की पावर x माइनस 6 1 जा 6। अब e ऑफ x का इंटीग्रेशन तो वही होगा, मेन इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज द आंसर हियर ऑफ दिस पार्ट। आप देख रहे हैं कि हमने जो डिस्कस किया आपसे, इसमें बाजू का 2 दफ़ा भी बाय पार्ट्स लग सकता है, समटाइम्स 3 दफ़ा भी बाय पार्ट्स लग सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ आपको बताया है कि इन विच सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स। u जिसको लेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे, v जिसको लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, और u को और v को लेंगे किस बेसिस पे, वो लिएट की हमने आपको टेक्निक बताई, जिसमें हमने बाय पार्ट्स को आपके साथ शेयर किया। बाय पार्ट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एट ऑल। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर अरफात। बाय पार्ट्स के मजीद एक क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग दी बाय पार्ट्स तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम उसको थोड़ा सा और बेहतर करें। बाय पार्ट्स से रिलेटेड टॉपिक हमने 6.4 में आज हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स आपसे शेयर करेंगे। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाकी टॉपिक्स को देखने में। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।